हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट है दिसंबर मंथ का, उसका सभी का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, कितना सारा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होगा, हर एक चीज़ बताएंगे आप लोगों को। बस सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इतने सारे को दोस्त है जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, जिनको भी इसका जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए। दिसंबर महीना में दोस्तों आप लोगों का इस असेसमेंट होने वाला है, जो आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले तक जमा करना है, इसलिए जल्दी से इसको भर लीजिए। और स्कूल में एग्जाम होगा तो वहाँ पर आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर है 2021-22 सेशन का, और क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हिंदी सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर एक पैसेज टाइप का दिया गया है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो साथ में फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोग देख सकते हैं, गद्यांश के अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पर कुछ अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग का आंसर जो हो जाएगा हवा। ठीक है, हवा यहाँ पर क्या होगा, फूलों की सुरभि बिखेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे जो है उस शब्द क्या है। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण, याद रखिएगा। जो क्रिया की विशेषता बतलाती है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्या है, डोलती है, तो डोलती ही क्रिया हो गया, और उसका विशेषता बतला रहा है कौन, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जो हो गया क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, फिल इन द ब्लैंक से निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। क्या है पहला सवाल कि दुख शरीर डैश मन पर सिमट आया है। तो दुख शरीर से मन पर सिमट आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। कहाँ से, शरीर से मन पर सिमट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी माँ अमरूद डैश पेड़ काटने को कहती है। तो तुम्हारी माँ यहाँ क्या हो जाएगा, अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। यहाँ पर का जो है का भराएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, का, अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। अगला सवाल देखिए क्या है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 4 नंबर सवाल है उसका आंसर आप लोग यहाँ देखिए लिख दिए मैंने, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी, 4 नंबर का उत्तर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बूढ़ी पृथ्वी को इस बात का दुख है कि पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण ने उसे असमय ही बूढ़ी बना दिया है। बूढ़ी जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के कष्टों से घिरी रहती है, उसी प्रकार प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है। यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, इसको आराम से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये पूरा जो पंक्ति लिखा है कि कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ती है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से। तो ये प्रकार आप लोग का पूरा दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका अर्थ लिखने बोला है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अर्थ आप लोग का लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, प्रस्तुत ब्लू कलर में आप लोग का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने पृथ्वी में दुख के बारे में बात किया है। ठीक है, कौन सा दुख, कि किस प्रकार हम अपने स्वार्थ के खातिर पहाड़ पर क्रूर व्यवहार करते हैं, जिससे उसका सीना दहल उठता है। हम अपने स्वार्थ के खातिर उसमें आघात करते हैं और टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ पर डायनामाइट लाकर टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, पर हमने कभी उस मौन बैठे पहाड़ का दर्द जानने की कोशिश नहीं किया है। अगली पंक्ति में कवयित्री ने फैक्ट्रियों से निकलते तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली काली धुआं के बारे में बात किया था, उसकी तुलना खून की उल्टी से किया है। कवयित्री फिर हमारे घर के पिछवाड़े के बारे में बात कर रही है कि कैसे हम अपने घर के पिछवाड़े को गंदा करके रखते हैं, पर इन सारी चीज़ों के बाद भी हमने कभी पृथ्वी का दुख जानने की कोशिश नहीं किया कि तो हम मनुष्य नहीं है। उसी के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग घर के सामने कितना साफ सुथरा रखते हैं, पर घर के पिछवाड़े में गंदा करके रखते हैं। तो ये सारा हुआ है, अब लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर ये हो गया, आप लोग इसको लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोग का इंग्लिश का है। तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला क्या है, रीड द गिवन स्टेंजा टेकन फ्रॉम ए पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे लिखे क्वेश्चंस का जवाब देना। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। आई सॉ ए मैन अटैक ए ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी अबाउट 20 माइल्स अलोंग इट। इसको पढ़ लीजिएगा। देयर यू विल सी ए ट्रेजिक साइट। ट्रेजिक साइट मतलब होता है दोस्तों दुखद दृश्य, या कुछ कह सकते हैं उसको। देखिए क्या है पहला सवाल, व्हाट इज द ट्रेजिक साइट हियर। ट्रेजिक साइट मतलब दुखद दृश्य क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार दोस्तों यहाँ पर लग रहा है जो द चॉप्ड ट्रीज मतलब कटे हुए पेड़ को देखकर यहाँ लेखक को वो दुखद दृश्य लग रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये द चॉप्ड ट्रीज हो, देखिए ये मैन अटैकिंग मतलब क्या, काट रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही आंसर जो हमको लग रहा है द चॉप्ड ट्री लग रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हिच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग। मतलब डैमेज बाय कटिंग के द्वारा क्या चीज़ डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर म्यूटिलेटेड हो जाएगा दोस्तों। म्यूटिलेटेड मतलब हो जाएगा कटी हुई पेड़ की शाखाएं। ठीक है,
मतलब इसका मतलब यही है द टू डैमेज बाय कटिंग। डैमेज क्या हुआ है, पेड़ की शाखाएं कटी हुई है, पेड़ कटे हुए हैं जैसे तैसे, तो द इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूटिलेटेड, ऑप्शन सी। अगला सवाल चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट डज द फ्रेज ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोएट, क्या कहता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग का देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 नंबर। बाय दिस लाइन्स द पोएट मीन्स दैट इफ दोज किंग्स एंड काइंड पीपल who had loving planted trees in the past come down from heaven now and see the condition of those trees, they would be very upset। तो 2 नंबर का आंसर ये वाला है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 3 नंबर, देख लीजिए, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आप लोग का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ग्रामर पोर्शन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग का यहाँ पर आप लोग किताब का देख लेते हैं क्या है। हाउ आर द वेबसाइट यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश, ठीक है, गिव 4 रीजन्स। क्या देखिए यहाँ पर 4 रीजन्स आपका यहाँ मैंने लिख दिया है कि बाय वेबसाइट वी स्टे कनेक्टेड विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये पहला एक हो गया जिसके जो यूजफुल होता है। सेकंड क्या यूजफुल की है कि वी स्टे अपडेटेड एवरी टाइम बाय वेबसाइट, वेबसाइट में जो न्यूज़ आता है हम लोग उसके टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। वी कैन बुक ट्रेन टिकट्स इन फ्यू मिनट्स, ये भी एक इसका एडवांटेज है। बाय प्लेइंग गेम्स वी स्टे मेंटली फिट, और गेम खेल के क्या हम लोग मेंटली फिट रह सकते हैं, ये उनका तर्क था। ठीक है, किनका, रुपेश का। ठीक है, और दोस्तों ये बता दूं ये जो आप लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ पर देखिए ये चेंज कर लीजिएगा, रुपेश सेड टू हिज फादर, तो यहाँ पर सेड की जगह टोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो पास्ट यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में है तो देयर वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लोग भर लीजिएगा और बस जमा, बहुत लंबा है तो बस जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में चेंज कीजिएगा, उससे रिस्पेक्टेड पास्ट टेंस में। चलिए अगला हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का मैथ सब्जेक्ट आ चुका है। चलिए हम लोग का फेवरेट मैथ्स को देख लेते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 3a + 4b का वर्ग होगा। वर्ग मतलब क्या, इसका स्क्वायर निकालना। चलिए इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं पहले 3a + 4b का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर बोला है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, टर्म में इसको तोड़ सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 गुने a मतलब क्या 3a और इंटू b मतलब क्या 4b। ठीक है, 4b है और प्लस b स्क्वायर का मतलब 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6 6 4 24 ab हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो कहीं भी वाला ऑप्शन मैच करेगा, देखिए बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए मैच कर रहा है, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24ab। कुछ नहीं, जस्ट इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ये आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, इसको उतार दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। उतारना मतलब आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4pq प्लस और 3rs का सार्वगुणनखंड है। देखिए 4pq और 3rs में सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं, मतलब दोनों में किसका गुना है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है, p नहीं है दोनों में, q भी नहीं है, r 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो क्या दोनों में एक तो कॉमन रहता ही है, तो इसका सार्वगुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या बोला, x - y = 16 और x² + y² 400 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला, a² + b² का फॉर्मूला। ठीक है, a² + b² दिया मतलब a² + b² का फॉर्मूला यूज करेंगे। a² + b² दोस्तों फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग a और b की जगह पे लिखेंगे x² और y², तो x² + y² यानी कि a² + b²। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर यानी कि x के और y का माइनस का होल स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2ab मतलब क्या 2xy, मतलब जस्ट a और b के स्थान पर हम x और y को रख दिए और कुछ नहीं। तो ये क्या क्या दिया हुआ है, x² + y² दिया हुआ है 400, यहाँ लिख देंगे हम 400 बराबर x - y का भी दिया है 16 का उसका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2xy, एक मिनट प्लस इसको माइनस 2ab, हाँ प्लस 2xy। ठीक है, 2xy, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए 400 का 400 लिख देंगे और बराबर 16 का स्क्वायर 256 और बराबर 2xy। ठीक है, चलिए हम आगे लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। 400 में 256 अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो 400 में 256 माइनस करेंगे मतलब उधर 400 था, इधर आके माइनस 256 हो जाएगा अब बराबर में आपका क्या था 2xy, मैं माइनस कर दीजिए, 10 में 6 गया तो 4 और 9 में 10 में 6 गया तो 4 हो गया, 9 में 5 गया तो
4 हो गया, 3 में 2 गया तो 1 हो गया, 144 बराबर 2xy। तो यहाँ पर xy आपका निकालना है तो 2 इधर गुना में इधर के बटा हो जाएगा, तो 144 को दोस्तों जब 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2 7 14 और 2 दूनी 4 72, यानी कि xy का वैल्यू दोस्तों आप लोग का 72 आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतना उतार दीजिए, ये वाला लाइन उतारिए बस, उसके बाद इसको लिख के ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं क्या है, 3pqr माइनस 6p² q² r² भागा 3pq को हल करे, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर को हल करें मतलब भाग देने बोला है, तो जस्ट आपको एक बार इसको बराबर देके पूरा को लिख लीजिएगा, बराबर देखिए। अब चलिए आगे बनाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। भागा है मतलब 3pqr माइनस 6p² है, q² है और r² है, बटा में क्या है 3pq। ये भागा है तो हम अलग अलग बांट लेते हैं इसको। कैसे बांटेंगे तो देखिए कैसे बांटेंगे, हम लोग लिखेंगे वो वाला लिखने के बाद हम लोग लिखिएगा बराबर देखिए 3pqr, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3pq, माइनस है तो माइनस 6p² q² और r², अब बटा फिर से 3pq, तो 3pq कट जाएगा, क्या बचेगा r बचेगा, माइनस ये 3pq कटेगा और यहाँ पर एगो p एगो q, एक मिनट, यहाँ पर एगो p और एगो q कट जाएगा और 3 दूनी 6 कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या 2 बचेगा, p बचेगा, q बचेगा और r²। आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको नहीं लिखना चाहता r कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2p QR, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2p QR। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इस वृत्त की त्रिज्या निकालने बोला है। ठीक है, तो चलिए बराबर में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे और अंदर में क्या 4x², 4x² को हम लोग लिख सकते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। 4x² को हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2ab के टर्म में 2 इंटू 2x इंटू 3y, अब प्लस देखिए 9y को हम लोग b² लिख सकते हैं, यानी कि 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग का ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, a² प्लस 2ab और प्लस b², मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। और ये क्या दिया हम लोग का, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना। एक लाइन आप लोग पहले हम बोले कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये वाला चीज़ तो लिख लीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये वाला पूरा चीज़ लिख लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है, तो पाई r² लिखेंगे। यहाँ भी हम लोग क्या लिख लेंगे, पाई r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, यानी r² बराबर क्या बचेगा, ये वाला चीज़ बचेगा। तो लिख सकते हैं हम कि r² बराबर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, इसको हट जाएगा, r बराबर इतना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। और अगला सवाल दोस्तों विज्ञान से है। क्या है विज्ञान देख लीजिए। प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि का स्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसको आप लोग जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है, तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, ये सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले सामाजिक विज्ञान का दोस्तों आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बोल देता हूँ, इसके बाद ये सारा सब्जेक्टिव में आप लोग बता दूंगा। ठीक है, जो भी साइंस का है और सोशल साइंस का जो भी है, तो सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में थोड़ा आप लोग को बोल देता हूँ, पहले देख लीजिए। क्या भारतीय महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा था, तो ये दोस्तों आप लोग 1880 के दशक में होने लगा था। सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा है क्या, शिक्षा भी दी जाती है, स्वास्थ्य भी दी जाती है, बिजली भी, यानी कि उपयुक्त सभी सरकार द्वारा दी जाती है। निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, धान जो वर्षा के मौसम होता है तो इनको सबसे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, किसको, तो धान को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म होता है। साइंस और सोशल साइंस का चलिए हम लोग सारा सब्जेक्टिव अब देख लेते हैं। दोस्तों साइंस का पहला सवाल को यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। तो आंसर देखिए क्या है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। ये सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार को भी बनाए रखता है, इसलिए कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, आंसर लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 4 नंबर, किन कारणों से वन्य प्राणी अभयारण्य संरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहे। मतलब जो संरक्षित वन में भी रह रहे हैं वो भी संरक्षित अब नहीं रहे, क्यों,
तो देखिए क्या है, संरक्षित वनों, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आदि में किसी वृक्ष की कटाई, किसी भी जानवर को पकड़ना या मारना अपराध है। बावजूद इसके आसपास रहने वाले लोग जंगलों में जाकर अवैध रूप से वृक्षों को काट लेते हैं, तो जानवरों को पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। इस कारण संरक्षित वनों में रहने वाले जीव भी सुरक्षित नहीं रहे। यहाँ इस कारण लिख लीजिएगा, इस कारण तो छूट गया है तो कारण तो लिख लीजिएगा। इस कारण संरक्षित वनों में रहने वाले जीव भी सुरक्षित नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला 5 में देखिए क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों, व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, जैव विविधता संरक्षण का आवश्यक जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उद्योग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रही। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास के स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की स्वाभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का साइंस का आंसर। अब हम लोग चलिए सोशल साइंस के आंसर को देख लेते हैं। क्या है पहला सवाल, कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। दोस्तों सोशल साइंस के इससे पहले ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया, अब सब्जेक्टिव जितना है सबको देख लेते हैं। तो 4 का आंसर दोस्तों मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। कृषि के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है कि निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, असंरचित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, ये सारा चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, शिक्षा का अधिकार कानून बनने के कोई 2 लाभ बताइए। शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसको बनने के कोई 2 लाभ बताइए। तो 2 लाभ मैंने दोस्तों लिख दिया है। पहला लाभ क्या है, पहला लाभ है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के सामने क्या लिखा है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्या, सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। ये शिक्षा अधिकार में सबसे बड़ा 2 लाभ है। अगला 6 नंबर देखिए क्या है, आधुनिक काल में महिलाओं के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है बताइए। तो देखिए क्या है, आधुनिक काल में महिलाओं के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के बहुत से कारण हैं। उनमें से सबसे खास कारण क्या है कि सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई कानून बनाना है, जिसके कारण अब महिलाओं को अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं। अब महिलाएं अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं और कम उम्र में शादी नहीं करती है। सरकार द्वारा समाज में स्थित कई कुप्रथाओं को हटाया गया है, जिसके कारण भी महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिक अवसर मिल रहा है। तो ये था तो टोटल आप लोग का सवाल। दोस्तों संस्कृत का है, यहाँ पर संस्कृत मुझे नहीं आता, इसलिए आप लोग इसको कहीं से ढूंढ लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा सब्जेक्ट का मैंने करा दिया है, तो सभी को उतार लीजिए और एग्जाम में दोस्तों आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर कुछ और सब्जेक्ट का चाहता है तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे, उसका भी अपलोड कर देंगे। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।